हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 13वां बाब, उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। नए साल की मुनासबत से ये एक ऐसा हवाला है जो हमारी रहनुमाई करता है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावन, इस साल तो और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। तवज्जो कीजिएगा, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। पाक कलाम के पढ़े और सुने और समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदा सलूस की तमजीद हो। आमीन। यीशु मसीह ने इस तमसील को पेश किया है और ये उन लोगों के लिए है जो उसकी हजूरी में हैं और उसकी सुनने के लिए आए हैं और बैठे हैं, जो अपनी आंखें उसकी तरफ लगाए हुए हैं। अब यीशु मसीह उनसे मुखातिब है और उन्हें एक तमसील के वसीले से सिखाना चाहता है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु अगरचे कुल इल्म रखता है, तमाम अलूम को समझने, सिखाने और जानने और लोगों पर जाहिर करने का उसके पास इख्तियार और फन मौजूद है। इसलिए उन लोगों को जो उसके सामने थे, उनकी जुबान में, उनके माहौल में, ताकि वो बरकत पाए, तमसील फरमाई, कहानी सुनाई। वो मिजाज जो मालिक का है, उस मिजाज को उसने उनके सामने पेश किया। कोई भी मालिक जो पाकिस्तान लगाता है,
यकीनन वो एक कारोबारी शख्स है और वो इसलिए उस काम को करता है ताकि वहां पर लगाए जाने वाले तमाम फलदार दरख्तों से फल हासिल करे। पाकिस्तान लगाने के बाद ऊंट कटारे कोई अपने पाकिस्तान में नहीं लगाएगा। उसने उसमें फलदार दरख्त लगाए और फिर ऐसा हुआ कि वो इंजीर के एक दरख्त के पास आया और पाकिस्तान का मालिक वहां पर उस अंजीर के दरख्त के पास आकर फल ढूंढने लगा। यह जरूरी है कि जब उसने उसे जगह दी है, जब उसने उसके लिए माली फराम किया है, जब उसने उसके लिए खाद मुहैया की है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में उसको रखा है, तो अब ये उसका हक है कि वो उससे फल हासिल करे, क्योंकि इसी मकसद के लिए उसने पाकिस्तान में उसे लगाया है। आज नए साल के मौके पर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, आप में से कोई भी ऐसा नहीं जिसे खुदा ने मकसद के बगैर रखा है। हां, आपको इल्म नहीं तो ये खुदा का कसूर नहीं। लेकिन उसने आपको इसीलिए रखा है, अपने विजन को जानने के लिए उसकी हजूरी में झुके, कहें खुदावन मुझे बताओ, क्योंकि आप बेमकसद नहीं हैं। दुनिया के लोगों, खुदा ने आपको खलक किया और इस जमीन पर रखा, उस जमीन पर जिसे उसने खलक किया और बनाया है, जहां उसने नैयरे अकबर और नैयरे असगर रखे हैं, जहां पर उसने समुद्र के पानी को अलग किया है, जहां पर वो आदम के साथ कलाम करने के लिए आता था, वो बनी नो इंसान से प्यार करता है। और वो सब लोग एक मकसद के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह भी जब निजात के काम की तकमील के बाद अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ पर बैठे हुए थे और वो आसमान पर उठाए जाने को थे, तो उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाकर कहा, उन सब बातों पर अमल करो जो मैंने तुम्हें बताई हैं, उनकी तालीम दो, सब कौमों के पास जाओ और वो तालीम तुम्हारी गुफ्तगू तक ना हो, वो तालीम तुम्हारे किरदार से जाहिर हो, वो तालीम वो है जो मैंने तुम्हें बताया
आई है, क्योंकि राह मैं हूं, हक मैं हूं और जिंदगी मैं हूं। उन्हें बताओ कि निजात के काम के लिए खुदा ने अपने बेटे को आसमान से जमीन पर भेजा है, ताकि वो तौबा करें, ताकि वो ईमान लाएं, ताकि वो हलाकत से बच जाएं। खुदा ने इस मकसद के लिए अर्श को छोड़कर फर्श पर आने का फैसला किया, हमारे गुनाहों को उठा लिया, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और यीशु चाहता है ये मुनादी तुम्हें करना है, और इस मुनादी का मकसद लोगों को हलाकत से बचाना है, ताकि कोई हलाक ना हो। ये खास मकसद है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। नए साल के इस मौके पर पाकिस्तानी मसीहों के लिए ये कलाम का हिस्सा हमें सिखाता है कि हमें इस मकसद के लिए, इस काम के लिए खुदा ने मुकर्रर किया है। अब वो आता है और देखता है कौन कौन, माफ कीजिए, कौन अपने काम में लगा हुआ है, कौन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। यही वो फल है जो वो चाहता है। वो चाहता है ईमानदारी, रास्तबाजी, हलीमी, पाकीज़गी, भाईचारा और हर बात में खुदा को अव्वल दर्जा देना। वो चाहता है हम बेदार रहें, वो चाहता है हम गुमराही में ना पड़े, इसलिए वो आया है और वो ढूंढता है इस की जिंदगी में, उसकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में इंजील के दरख्त से वो देखना चाहता है जिसे मैंने इस मकसद के लिए मुकर्रर किया है, वो फल ढूंढने के लिए वहां आता है और वो फल नहीं पाता। यीशु मसीह का पूरे तौर पर यह मकसद है कि वो आपको बताए आप वो दरख्त हैं जिसे उसने अपने अता के स्थान में लगाया। इंजील का दरख्त आप हैं, उसने आपको लगाया है। उसने आपको सब कुछ मुहैया किया है, अपनी आपकी जरूरियात को उसने पूरा किया है। और वो चाहता है कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो भी पूरा करें। लेकिन होता क्या है, वो उसमें फल ढूंढने आया। ओह, बड़ी बदकिस्मती की बात है, और ना पाया, और ना पाया। वो फल ढूंढने आया और ना पाया।
इतनी तवज्जो है खुदा की आपकी तरफ, आपकी बढ़ोतरी के लिए वो आपको सब कुछ मुहैया करना और देना चाहता है और देता है ताकि आप बढ़े और तरक्की करें। इसीलिए तो जनाब यीशु अल मसीह ने कहा, पहले खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो, वो फल पहले आपकी जिंदगी में होना चाहिए। और फल ढूंढने आया और ना पाया। उसने उस बागबान से कहा, वहां पर काम करने वाले लोगों से कहा, मालियों से कहा, बाग के मुख्तार से कहा, जिसको इंचार्ज बनाया था उसको बुलाया। और यहां मैं कहना चाहूंगा खुदा के खादमों के हवाले से, खुदावंद आपको पूछेगा, खुदावंद आपसे पूछता है, खुदावंद आपसे मशवरा करता है, आपने कितनी मेहनत की है, आप कितनी रूहों को बचाने का जरिया और वसीला बने हैं, आपने कितनी रूहों के लिए दुआ की है, आपने कितने रोजे रखे हैं, आपने कितनी चीजों की कुर्बानी दी है ताकि मसीह की दुल्हन पाक और बेदाग हो। उसने बुलाया और उससे कहा, 3 बरस से 3 दफा फल देने का टाइम इस दरख्त ने गंवाया है। 3 दफा, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, ये खुद सर है, ये बागी है, ये गुमराह हो गया है, ये दुनिया की दलदल में फंस गया है, ये इस कीचड़ में सना हुआ है। उसने कहा, बागबान को बुलाकर कहा, देख 3 बरस से मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, 3 बरस से मैं देख रहा हूं, 3 बरस से मैं इंतजार कर रहा हूं, मैंने काउंटिंग की हुई है। मत भूले, उसकी नजर है आप पर और वो देख रहा है आपने कितनी बार, 1 बार तो गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, आप तो दानिस्ता इस बात में पड़े हैं, छोड़ते ही नहीं, झूठ बोलने से बाज ही नहीं आते, धोखा देने से बाज ही नहीं आते। आपके इरादे हैं अब भी कि मैं जैसे ही मौका मिलेगा मैं किसी ना किसी को गिराऊंगा, धोखा दूंगा, फ्रॉड करूंगा। इसके लिए खुदा ने आपको नहीं रखा। और याद रखिए, अगर आप इसी तरह रहे तो उसने कहा, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। क्या कर? आपने सुना मालिक क्या कह रहा है? पाकिस्तान का मालिक क्या कह रहा है? उस दरख्त के बारे में फैसला क्या आ गया है? ये फैसला उनके लिए है जो खुदा की सरीहन वो खुदा के खिलाफ
गुनाह करते हैं, वो जानते हैं गुनाह में हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ते। अब फैसला आ चुका है और वो फैसला ये है कि इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावन, आए खुदावन, आए खुदावन, आए खुदावन, इस साल, आए खुदावन, इस साल 2025 के बारे में जो आपको दिया गया है, वो कह रहा है इस साल तो और भी इसे रहने दे। गिव मी अ वन चांस, सिर्फ एक चांस और दे दे। मैं क्या करूंगा इस साल से और भी रहने दे। मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, इसके गिर्द जमीन नरम करूंगा, इनकी मसाइब, तकलीफों, दुखों को और भी देखूंगा, उन पत्थरों को जो इसके जड़ के करीब हैं उनको और भी देखूंगा, मैं जड़ को भी देखूंगा, कीड़ा तो नहीं लगा, मैं उसका भी इलाज करूंगा। इस साल और इसे रहने दे, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं और इसे मुहैया करूंगा, मैं और इसे दूंगा। इस साल और खाद डालूंगा, यस, जो इसकी जान की फर्ब ही के लिए है, जो इसकी कुव्वत के लिए मल्टी विटामिन देगा वो। अब मैं और इसे दूंगा, और इसे दूंगा। अब मैं ड्रिपे इसे लगाऊंगा, ताकत के टीके लगाऊंगा। मैं फिर से इसे हिलाने की कोशिश करूंगा, मैं फिर से इसे उठाने की कोशिश करूंगा, मैं फिर से ये करूंगा कि ये दोबारा खड़ा हो जाए, ये फल दे दे। मैं फिर ये करूंगा। अगर आगे को फला, यानी ये सब कुछ करने के बाद इसने फल दिया तो खैर, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। इसे काट डालना। अब तो माली भी, मुख्तार भी, उसने मजीद सिफारिश करने के लिए कह दिया, मजीद सिफारिश नहीं करूंगा मैं, बस एक बार, बस एक साल, बस एक मौका इसे और भी दे दे।
ताकि ये चर्च में आ सके, ताकि ये इबादत कर सके, ताकि खुदा के हुक्मों और आइन पर ये चल सके। एक मौका और दे दे, मैं फिर कोशिश करूंगा। अब बाइबल क्लासेस शुरू करता हूं मैं इनके लिए। अब मैं नाइट प्रेयर्स शुरू करता हूं। अब बेदारी की मीटिंगें शुरू करता हूं, ताकि ये लोग तौबा कर लें, ताकि ये लोग फल लाएं। बेमकसद जिंदगी बामकसद जिंदगी बन जाए। सिर्फ एक मौका और दे दे। सदूम और अमोरा में, नैनवा में यूना जाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कहीं और चला जाए। वो नहीं चाहता था वहां मुनादी करे। उन लोगों का उनको इल्म था। वो इंसानी फितरत से वाकिफ था। उसे पता था इस कदर बुराई में फंसने के बाद, इतने दुनियादार होने के बाद, अब मामला नहीं आगे बढ़ेगा। अब इन्होंने तौबा नहीं करनी। लेकिन खुदा बसित था। खुदा बसित था कि वो उनके पास जाए, वो नैनवा में जाए, वो नैनवा में तौबा की मुनादी करे। खुदा आप भी चाहता है कि अपने खादमों के वसीले से आप तक कलाम पहुंचे, ताकि आप सुने, ताकि आप तौबा करें, ताकि आप यीशु को कबूल करें, ताकि आवारगी खत्म हो जाए, ताकि नशाबाजी खत्म हो जाए, ताकि बदी खत्म हो जाए, ताकि दुनियादारी जो आपके अंदर घुस गई है, जिसने आपके अंदर बसेरा कर लिया है, निकल जाए। उसने ये मौका आपको दिया है। और खुदा ने यूना के साथ धक्का किया। और जब उसने ना जाना चाहा, मछली के पेट में पहुंचा दिया। और जब वो आमादा हुआ, तो खुदा उन तमाम लोगों को जो लाखों की तादाद में थे, उन बच्चों को, उन जानवरों को, उस बादशाह को, उस इलाके को बचाने के लिए खुदा ने फिर मछली से कहा, उगल दे, इसका कीमा ना बनाना, इसको चबा ना जाना। यूना को इतना ना दबाना। इसको उगल दे, खाना नहीं, खत्म नहीं करना, इसको उगल दे, क्योंकि मैंने उसे भेजा है, क्योंकि मैंने उन लोगों को बचाना है। खुदा ने आज भी आपके लिए इंतजाम किया है। इसीलिए तो बागबान कहता है, आए खुदावंद इस साल इसे और रहने दे, मैं थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। अब दरख्त
की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो फल ना लाएगा वो काट डाला जाएगा। आदम और हवा भी समझते थे ऐसी बात नहीं। इब्लीस ने उन्हें बहकाया। इब्लीस ने कहा तुम नहीं मरोगे, खा लो जो कुछ जिस बात से खुदा ने मना किया वो ले लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। छोड़ो इबादतों को, तुम अपने काम करो, एक बिल्डिंग और बना लो। और वो इस बहकावे में आ गए। उन्होंने खुदा की हुक्मतूली की, और आज भी यही हो रहा है। मुल्क पाकिस्तान में इबादत करने के लिए हमें कभी मना नहीं किया जाता। चंद वाकयात के अलावा हम आजादी के साथ खुदावंद की इबादत और बंदगी कर रहे हैं। हमें पूरा मौका दिया गया है गैर अक़वाम के दरमियान गवाही देने का, मुनादी करने का, सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करने का, अपने जिंदगी से यीशु मसीह को जाहिर करने का पूरा मौका है। लेकिन इब्लीस कह रहा है भाई आप किन चक्रों में पड़ रहे हैं, अपना काम करें, बच्चे पालें। मुझे बड़ी हैरत हुई जब एक एल्डर ने मुझे ये कहा। एल्डर साहब मुझे कहते हैं भाई साहब इन कामों को छोड़ें, आप बच्चे पालें, लोगों को नाराज ना करें, लोगों को ना बताएं, लोगों को सुधारने की कोशिश ना करें, उनको लगा रहने दे जैसे जैसे कर रहा है, चंदा लें और अपना टाइम गुजारे। इब्लीस भी यही चाहता है, आपकी फिक्र ना की जाए, आपके पीछे ना आया जाए, आपको पूछा ना जाए, आपको नसीहत ना की जाए, बस आपको जाने बगैर ही अच्छा 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 की अलाप बस हम लगाते रहें। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन बाइबल के खुदा ने आज हम पर यह जाहिर किया है, अगर हमने अपने गुनाहों को तर्क ना किया, ना छोड़ा, तो ये साल हमारी जिंदगी का आखिरी साल होगा, आखिरी मौका होगा। आइए हम उसकी हुजूरी में झुकें और दुआ करें और इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं जो खुदा ने हमें दिया है 2025 में। अपने सिरों को झुकाएं और हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया।